नमस्कार। आज हम एक काफी अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अफ्रीका में फ्रांस का जो दबदबा रहा है, उसमें एक बड़ी उथल-पुथल दिख रही है, खासकर बुर्किना फासो में। हाँ, बिल्कुल। एक युवा सैन्य नेता हैं इब्राहिम ट्रेओरे, जो सीधे-सीधे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और वो जो दशकों पुरानी व्यवस्था है ना, उसको चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, वो इसी पूरे मामले को मतलब परत दर परत खोलती है। हाँ, कि कैसे बुर्किना फासो ने फ्रांसीसी सैनिकों को जाने को कहा। इसके पीछे वो फ्रांस-अफ्रीक वाली कहानी क्या है और इसके असर वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसके मायने क्या है। हम्म, तो कहानी शुरू होती है सितंबर 2022 से। कैप्टन इब्राहिम ट्रेओरे सिर्फ 34 साल के बुर्किना फासो में सत्ता संभालते हैं। और देखिए, कुछ ही महीने में फरवरी 2023 आते-आते उन्होंने सीधा फरमान सुना दिया, फ्रांसीसी सेना देश छोड़े। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि धीरे धीरे चले जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सीधा आदेश था, जाइए यहाँ से। और ये चोट थी सीधा उस सिस्टम पर जिसे फ्रांसाफ्रीक कहते हैं। फ्रांस अफ्रीक मतलब आजादी मिल गई, लेकिन फ्रांस का कंट्रोल एक तरह से बना रहा पूर्वोपनिवेशों पर। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, हर तरह का कंट्रोल। इसमें वो CFA फ्रैंक मुद्रा है, सैन्य समझौते हैं। अच्छा, वो मुद्रा जो कई पश्चिमी अफ्रीकी देश इस्तेमाल करते हैं। वही। और फिर आर्थिक सौदे ऐसे कि अफ्रीका के संसाधन मतलब यूरेनियम, सोना, वो फ्रांस पहुंचते रहे। माली, नाइलर, चाड, इन सब जगहों पर हजारों फ्रांसीसी सैनिक तैनात रहे सालों से। और ट्रेओरे खुद, उनका बैकग्राउंड भी तो अलग है। सेना में आने से पहले भूविज्ञान पढ़ रहे थे। हाँ, और छात्र जीवन में वामपंथी संगठनों से जुड़े थे। कहते हैं थॉमस संकारा से काफी प्रेरित हैं। संकारा, जिनकी 1987 में हत्या हुई थी, जिन्हें कई लोग एक प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल। और थ्रियोरे ने सिर्फ सेना को नहीं निकाला, फ्रांसीसी राजनयिकों को भी निकाला, खनन कंपनियों की जांच बिठा दी, मतलब कड़े कदम उठाए। और मैक्रों को सीधी चुनौती भी दी उन्होंने। हाँ, सार्वजनिक तौर पर आलोचना की, कहा कि मैक्रों अफ्रीकियों का अपमान कर रहे हैं। दूसरे अफ्रीकी देशों से भी कहा कि फ्रांस के साथ सैन्य समझौते तोड़ दो। संदेश साफ था, साम्राज्यवाद से मुक्ति चाहिए तो ये समझौते रद्द करने होंगे। बिल्कुल। तो मैक्रो ने क्या किया? फ्रांस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, पहले तो कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन थ्रियोरे की लोकप्रियता बढ़ रही थी। हाँ, मैंने पढ़ा था घाना में राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में उन्हें खूब तालियां मिली थी। हाँ, जनवरी 2025 की बात है। तो वो कूटनीतिक अलगाव वाली कोशिश तो मतलब नाकाम रही। फिर आर्थिक दबाव डाला गया। निवेश रोकना, फंडिंग रोकना, इस तरह की बातें। जी, लेकिन त्रियोरे ने भी अपने पत्ते खेले। उन्होंने रूस और चीन जैसे दूसरे पार्टनर्स की तरफ देखा, सुरक्षा के लिए, समर्थन के लिए। और वो माली और नाइजर के साथ गठबंधन भी तो बनाया है। हाँ, साहिल राज्यों का गठबंधन, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तीनों देश जहां अब सैन्य सरकारें हैं और जो फ्रांस को बाहर कर चुके हैं, वो अब आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं, सुरक्षा में भी, अर्थव्यवस्था में भी। तो ये तो मैक्रों के लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई। मतलब फ्रांस में दिखाना है कि हम ताकतवर हैं, लेकिन कोई भी सख्त कदम उठाएंगे तो त्रियोरे का जो नैरेटिव है ना, नव उपनिवेशवाद विरोध वाला, वो और मजबूत हो जाएगा। सैन्य हस्तक्षेप तो शायद संभव ही नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, वो तो आत्मघाती होगा। और आर्थिक कूटनीतिक दबाव का असर भी अब सीमित है, क्योंकि विकल्प मौजूद हैं। ये तो दो नेताओं का भी टकराव बन गया लगता है, मैक्रो बनाम त्रियोरे। हाँ, एक तरह से देखें तो 47 साल के मैक्रों, पूर्व बैंकर, स्थापित फ्रांसीसी व्यवस्था के प्रतीक, और दूसरी तरफ 37 साल के त्रियोरे, भूविज्ञानी से क्रांतिकारी नेता बने, जो मुक्ति और संप्रभुता की बात कर रहे हैं। और इसका असर अब बुर्किना फासो और फ्रांस से आगे जाता दिख रहा है। माली, नाइजर तो पहले इस राह पे हैं। है। तो क्या ये फ्रांस के वैश्विक प्रभाव के लिए एक संकट है? निश्चित रूप से। आर्थिक रूप से देखें तो नाइजर से यूरेनियम, माली बुर्किना से सोना, ये फ्रांस के लिए अहम था। राजनीतिक रूप से ये फ्रांस अफ्रीक के अंत का संकेत हो सकता है। वो सिस्टम जिसने फ्रांस को उसकी असल ताकत से कहीं ज्यादा वजन दिया था दुनिया में। और बड़े स्तर पर देखें तो बड़े स्तर पर ये वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव दिखा रहा है। पुरानी औपनिवेशिक शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं, उन्हें चुनौती मिल रही है, और रूस, चीन जैसे नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं। और ट्रेओरे ने अपना कार्यकाल भी बढ़ा लिया है 2029 तक। हाँ, तो ये टकराव अभी थमने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा। तो कुल मिलाकर एक युवा नेता ने दशकों पुरानी एक व्यवस्था को सचमुच हिलाकर रख दिया है। और सवाल सिर्फ फ्रांस पर नहीं, बल्कि पश्चिमी प्रभाव के पूरे मॉडल पर खड़े हो गए हैं। हाँ, ट्रेओरे ने ये तो दिखा दिया है कि फ्रांस का दबदबा कोई अटल सत्य नहीं है। विकल्प हैं और उन्हें तलाशा जा सकता है। अब सवाल ये है कि उनका अपना मॉडल कितना टिकाऊ साबित होता है। बिल्कुल। और एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं
क्या हम वाकई अफ्रीका में फ्रांसीसी प्रभाव के एक युग का अंत देख रहे हैं, या ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है? और दुनिया भर में जो ऐसे रिश्ते रहे हैं पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों और उनके पूर्व उपनिवेशों के बीच, उनके लिए इसके क्या संकेत हैं?